जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं 7 निश्चय। 7 निश्चय जो है, देखिए, विकसित बिहार के लिए जो है 7 निश्चय जो है में जो है, और 7 निश्चय के जो है इस वीडियो में देखेंगे क्या कि 7 निश्चय के जो है 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट पे जो है 7 निश्चय में जो है क्या क्या चीज पर जो है सरकार के द्वारा जो है उसका जो योजना तैयार करके उस पर काम किया गया है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो बने रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जो है क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए। और जो चीज जानकारी चाहिए आपको जीविका से संबंधित, वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, हम जरूर देने का जो है काम करेंगे। अब चलते हैं जो है विकसित बिहार के लिए 7 योजनाएं 2015 से 2030 तक, इसके 3 पार्ट है। इसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। कौन कौन पार्ट है तो देखिएगा कि आपको बोर्ड पर जो है दिखता होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और रोशनी के कारण जो ऊपर में जो है क्या लिखा हुआ है हम स्पष्ट बता देते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है हम लिख दिए हैं पहले से ही कि विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय 2015 से 2030 तक, इसके 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। अब कौन कौन पार्ट है उस पार्ट को समझिए। अब देखिएगा कि पार्ट 1 में जो है 2015 से 2020 तक जो है आपको जो है इसका जो है यानी कि 7 निश्चय में जो है 7 गो निश्चय क्या क्या था। पार्ट 1 में था 2015 से 2020 तक क्या है? आर्थिक हल युवाओं का बल। ठीक है, पहला क्या था? आर्थिक हल युवाओं का बल। इसका विस्तार में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है। अब है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। तीसरा है हर घर बिजली का लगातार, हर घर नल का जल। 5 नंबर में है घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो ये पार्ट 1 में जो है सरकार के द्वारा जो है विकसित बिहार के लिए जो है 7 निश्चय जो है 3 पार्ट में बांटे गए। तो पहला पार्ट जो है 2015 से 2020 तक चला। उसमें जो है 7 पार्ट यही था कि पहला था आपको आर्थिक हल युवाओं का बल। ठीक है। दूसरा था आपका आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। तीसरा हो गया हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो इस पर जो है सरकार के द्वारा जो है अच्छे से जो है कार्य किया गया है। ठीक है। अब जो है पार्ट 2 में, पार्ट कितना में? 2 में। तो पार्ट 2 में क्या है कि अब देखिए, अब ये जो पार्ट 1 का जो है 15 से 20 तक चला, इसमें जो है सरकार के द्वारा जो है ये जो है 7 निश्चय योजना चलाया गया। योजना नहीं, 7 निश्चय जो है आपका जो है योजना तैयार करके इस पर जो है काम किया गया। ठीक है। उसके बाद जो है पार्ट 2 में चला। तो पार्ट 2 में जो है इसका क्या था कि पार्ट 2 का था जो है 2020 से 2025। तो पार्ट 2 में था कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है। सशक्त महिला सक्षम बिहार, हर खेत की सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो ये पार्ट 2 में जो है सरकार के द्वारा जो है 7 निश्चय ये था पार्ट 2 में 2020 से 2025 तक का कि जो है पहला क्या था कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है। इस पर जो काम क्या किया गया कि युवा के जो है शक्ति के अनुसार जो है क्या बिहार की जो है पर बिहार में प्रगति हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। सशक्त महिला सक्षम महिला, इन सभी पर जो है इसका जो है आप लोग अगर चाहते हैं कि
कि इसका देखिए ये तो समझिए मुख्य रूप से ये पॉइंट हुआ, और इस पॉइंट का अंतर जो है कौन कौन काम किया जाएगा और कौन कौन काम किया गया अभी तक, वो सारा अगर आपको चाहिए जानकारी तो आप कमेंट्स करेंगे तो इस पर हम पूरा पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देंगे। ठीक है। अब यह सशक्त महिला सक्षम बिहार, हर खेत की सिंचाई के लिए पानी, क्या इस पर जो है कृषि के लिए पानी के जो सुविधा था वो सही हुआ कि नहीं, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ठीक है, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये सब ये जो है पार्ट 2 में था। विकसित बिहार क्या है, विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय को जो है 3 पार्ट में, जिसमें 2 पार्ट तक हमने जानकारी दे दी है आपको। तीसरा पार्ट में क्या है कि अब जो हम लोग जो है अभी चल रहे हैं 2025 से 2030 तक, तो इसमें देखिएगा कि आपको जो है अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो अपना सुझाव देने के लिए जो है इसका हम अलग से एक वीडियो पीडीएफ के माध्यम से बताएंगे कि इसका सुझाव देने के लिए आपको कहाँ जाना है, वो भी हम जानकारी देंगे। इसलिए हम सोच रहे थे कि पहले हम आप लोगों को जो है विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय जो चला उसमें जो है सरकार के द्वारा जो है कितने पार्ट में जो है चला वो भी जानकारी दे दिए। अगर भूल गए होंगे इसलिए हम आप लोगों को जो है आप लोगों के लिए ये वीडियो लाएंगे ताकि आपको 7 निश्चय जो चला है उसमें पार्ट 1 में क्या 7 निश्चय था, पॉइंट था, उसके बाद जो पार्ट 2 में जो है 7 निश्चय क्या था, और पार्ट 3 में जो है आपका जो है अभी वर्तमान में चल रहा है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में जो है पहला पॉइंट हो गया रोजगार, दुगुना रोजगार दुगुनी आय। ठीक है। अब इसका जो है दूसरा जो है आपका समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। 4 जो है आपका जो 7 निश्चय में पार्ट 3 में जो है चौथा पॉइंट हो गया उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य, और 5वां हो गया सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान जीवन आसान। ठीक है। तो ये था आपका जो है पार्ट 3 का जो है 7 निश्चय में जो है इस पर सरकार के द्वारा जो है काम किया जाएगा। अब इसमें आपको जो है आप लोगों को अगर सुझाव देना होगा तो आप लोग जो है कमेंट्स में भी सुझाव दे सकते हैं कि ये जो है पार्ट 3 में जो है 2025 से जो है 2030 तक जो चलेगा ये 7 निश्चय, जिसमें क्या है रोजगार दुगुना, यानी दुगुना रोजगार और दुगुनी आय सभी लोगों के लिए कैसे आएगा, तो हम इस सभी का जो है ये हम लोग वर्तमान में है तो इसका जो है पीडीएफ के माध्यम से हम आप लोगों को जो है इसी वीडियो में जो है इसको जोड़ करके आपको पीडीएफ के माध्यम से कि रोजगार दुगुना दुगुनी आय। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज है, समृद्धि उद्योग सशक्त बिहार, इसमें क्या क्या चीज है, कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि, इसमें क्या चीज है, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, इसमें क्या है, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान जीवन आसान। तो इन सभी का जो है हम पीडीएफ के माध्यम से आपको इसी वीडियो में दे देंगे, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। हम जो है इसलिए जो है पुराना जो है पार्ट 1 से लेकर के यानी कि जो समाप्त हो गया वो 7 निश्चय और जो चलेगा वो 7 निश्चय, दोनों चीज हम आपको जानकारी दे दी है। ठीक है। इसलिए जो है आप लोग समझेंगे कि इसमें दुगुना रोजगार दुगुनी आय समृद्धि उद्योग इस सब का लिए जो है आप लोगों के लिए जो है एक ये रहेगा कि ये 7 विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय 2015 से 2030 तक इसके 3 पार्ट है। पार्ट 1 में जो है पार्ट 1 की शुरुआत जो है 2015 से 2020 तक चला, पार्ट 2 का जो है 2020 से जो है 2025 तक चला, और पार्ट 3 में जो है 2025 से 2030 तक चलेगा। ठीक है। एक बार रिकैप करवा देते हैं तो देखिएगा कि पार्ट 1 में क्या है कि आर्थिक हल युवाओं का बल, ये पहला हो गया। ये दूसरा में चलते हैं, पार्ट 2 का क्या है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है। और ये तीसरा में है दोगुना रोजगार दुगुनी आय। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है अपना इसको बना लीजिए। ठीक है। हम आपको जो है पीडीएफ के माध्यम से आप जानकारी देने वाले हैं। ठीक है।
तो अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, तब तक जो है सब्सक्राइब चैनल को लाइक जरूर कीजिए। तब तक हम आपको पीडीएफ का जो है वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जो है आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं, अब नीचे वाला पूरा विस्तार से देखिए कि जो पीडीएफ के माध्यम से जो है जो गाइडलाइन कर रहा है वो आपको जो है प्रमाण के साथ हम आपको जानकारी देने वाले थे। वीडियो पूरा देखिए जरूर, ठीक है। जय हिंद, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। जैसा कि जो है बोर्ड के माध्यम से आपको जानकारी दे दी है। अब ये देखिए, ये है आपको जो है पीडीएफ, तो बोर्ड और ये दोनों जो है वीडियो जोड़ करके जो है हम बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो में देखिए मेहनत कर रहे हैं आप लोग। चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है, इसलिए आप लोगों से आग्रह की जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर जो है हम क्या बोले कि प्रमाण के साथ आएंगे, तो यहाँ पर देखिए प्रमाण आपको दे दिए हम कि ये क्या है कि बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा जो है पत्रांक संख्या देखिएगा दिनांक 16 दिसंबर 2025 है, ठीक है। संकल्प दिया हुआ है, विषय में क्या है कि 7 निश्चय 3, ठीक है, 7 निश्चय 3 2025 से 2030 के अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम नीति को लागू करने एवं इसका क्रियान्वयन तथा अनुसरण सुनिश्चित करने के संबंध में, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लिए। इसके बाद जो है होगा तो हम इस पीडीएफ को जो है आप लोगों को जो है कोशिश करेंगे कि वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ये पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। अब यहाँ क्या है कि दिया हुआ कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के आधार पर सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के लिए किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार का दृढ़ संकल्प है। इसके लिए वर्ष 2015 से 2020 तक 7 निश्चय के तहत विकास के कई काम किए गए, ठीक है। इसके बाद वर्ष 2020 से 2025 तक के लिए 7 निश्चय 2 लागू किया गया, जिसके तहत विकास के कामों को काफ़ी आगे बढ़ाया गया। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा, जिससे अगले 5 वर्षों में बिहार देश के ऊपर के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। सभी कामों में केंद्र सरकार का भी लगातार सहयोग मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 से 2030 तक के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया। तो 7 निश्चय 3 का जो गठन किया गया तो देख लिए पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है। अब वो 3 का जो है ये पीडीएफ हम बोले थे कि अच्छा से हम आपको बताएंगे। तो पीडीएफ में देखिएगा यहाँ क्या है कि 2 गुना रोजगार है। क्या है? 2 गुना रोजगार, राज्य के जो है 2 गुना रोजगार है, ठीक है। अब 2 गुना रोजगार हो गया। तो अब चलते हैं कि देखिएगा कि आप पार्ट 3 में क्या है कि 7 निश्चय 3 में 2025 में जो प्रस्तावित कार्य जो है वो आपका देखिए पहला क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ से देख लीजिए कि आपका जो पहला हो गया आपका ये हो गया, आपको पहला हो गया 2 गुना रोजगार 2 गुनी आय, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पहला का जो है क दिया हुआ है, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दुगुना करना है। सरकार के द्वारा इस पर जो है काम करना है। आप कैसे करेंगे वो देखेंगे। दूसरा ख में दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत शेष सभी परिवारों की महिलाओं को 10,000 रुपये देना है। मतलब जो है 2 गुना रोजगार 2 गुना आय में क्या है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार जो है अभी जीविका के जो है माध्यम से जो है जो समूह में दीदी जुड़ गई उसको जो है फॉर्म भर करके उसको जो है 10,000 रुपया
मिला है। जो बचे हुए हैं वो 31 दिसंबर तक जो है फॉर्म भर करके वो पैसा 10,000 रुपया लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत सभी परिवारों को 10,000 रुपया देना है तो देना है। ठीक है, ये 7 निश्चय 3 में जो है पहला पॉइंट दोगुना रोजगार और दोगुनी आय का दूसरा पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट का जो है कुछ पॉइंट है। अब क्या है कि इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता देना है। बहुत लोग अभी क्या करते हैं कि जो है मतलब कहते हैं कि जो है पैसा वापस हो लेना होगा। देखिए, जो समूह में जुड़ गए हैं आपको 10,000 मिला है तो आप बिजनेस कीजिए और बिजनेस के आधार पर आपको 2 लाख रुपया की सहायता सरकार देंगे। ठीक है, उसी का दूसरा पॉइंट है रोजगार मुख्य प्रशिक्षण देकर लाभुकों को कार्य दक्षता बढ़ाना। अब क्या है कि योजना को 2 लाख रुपया देगा ही देगा और उसको जो है रोजगार मुख बनाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप उस काम को आगे बढ़ाते हैं तो उसके आप दूसरे को प्रशिक्षण दे करके उसको आपको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, ये है। तीसरा अब पॉइंट आ जाता है कि जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित करना, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त राशि की व्यवस्था, अन्य उद्यमी योजनाओं से आच्छादित करना, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त राशि की व्यवस्था अन्य उद्यमी योजनाओं से की जाएगी। ठीक है, अब जो है अगला पॉइंट है बिहार के उत्पादों को बिक्री के लिए हाट बाजार को विकसित करना होगा। इस पर काम किया जाएगा ताकि जो है जो सब्जी व्यापारी या जो है अपना जो है छोटा मोटा दुकान करके जो है हाट पर जा करके विकास करेंगे, वो इसके लिए जो है डिजिटल जो है हाट बनाया जाएगा सभी पंचायतों में जो है, इस पर जो है सरकार काम करेंगे। ठीक है, इसमें तो दिया नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि होगा। अब जो है कि पांचवा है कि वर्ष 2020 से 2025 तक युवाओं को 50 लाख से ज़्यादा नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है। यानी कि 2020 से 25 तक जो है इस कार्यक्रम के तहत जो है 50 लाख को जो है नौकरी दे दिया गया और रोजगार दे दिया। अगले 5 सालों में इसको दुगुना करेंगे तो 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार अवसर पैदा करना होगा। ठीक है, इस पर काम करेंगे कि अगले जो है 2030 तक मानिए कि जो है आपको 1 करोड़ को नौकरी या रोजगार देना होगा सरकार को। ठीक है, नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन मतलब होगा। ठीक है, अब 7वां जो है आपको जो है देखिएगा पार्ट 2 में जो बताए थे समृद्ध उद्यम क्या है, समृद्ध उद्यम क्या है, समृद्ध उद्यम ये क्या है, समृद्ध उद्यम और सशक्त बिहार। अब उसी का जो है पहला पॉइंट हो गया आपका क में कि राज्य में उद्योगों को तेजी से विकसित के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए 3 उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। ठीक है, 3 में अब देख लीजिए। पहला क्या है कि बिहार की पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र बनाना। दूसरा हो गया आपका बिहार को विश्व स्तरीय कार्यस्थल वर्क प्लेस के रूप में विकसित करना। तीसरा हो गया बिहार के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशालियों युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, उसी का जो है ख पॉइंट हो गया सभी जिलों में उद्योग लगाने की औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना। नए बड़े उद्योगों को लगाने के लिए मुफ्त जमीन एवं आकर्षण अनुदान देने की व्यवस्था। तो ये सब जो है आपका जो है उद्यम, समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार के जो है ये बिंदु पर काम किया जाएगा। राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ रुपये की निजी निवेश सुनिश्चित करना। राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को और आसान बनाना। ठीक है, उद्योग विभाग के अंतर्गत छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन। स्थानीय उत्पाद के निर्यात एवं बाजार विकास के लिए नए बिहार विपणन प्रोत्साहन प्राधिकार की स्थापना। पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करना तथा नई चीनी मिलों की स्थापना। मान के चले बिहार में कई चीनी मिल बंद पहले था और बंद था, उसको फिर चालू करेगा। ठीक है, ये था आपका जो है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार में आएगा। ठीक, अब चलते हैं तीसरा जो है 7 निश्चय का जो है तीसरा जो है मुख्य बिंदु है
आपका जो है ये हो गया आपका, ये हो गया आपका जो है तीसरा बिंदु में जो है कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि। अब जो है कृषि में प्रगति और समृद्धि जो है प्रदेश में समृद्धि कैसे होगा, तो देखिए कि दिया हुआ कि वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर कृषि का विकास किया जा रहा है। अब तक 3 कृषि रोड मैप क्रमशः वर्ष 2008 से 2012, वर्ष 2012 से 2017, वर्ष 2017 से 2023 को क्रियान्वित किया जा चुका है। अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथे कृषि रोड मैप 2024 से 2029 के काम में और तेजी लाना है। उसके बाद है मखाना रोड मैप बनाकर मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। डेयरी एवं मत्स्य पालन को विशेष जोर देना है। प्रत्येक गांव में दूध उत्पादन समिति का गठन एवं प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना करना होगा। बहुत अच्छी बात है। हर खेत तक की सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम को और आगे बढ़ाएगा। ठीक है। अब जो है पॉइंट नंबर आता है आपका 7 निश्चय में जो है 4 का जो है 7 निश्चय में 4 का आपका जो है क्या आता है, सो देखिए उन्नत शिक्षा और भविष्य। ठीक है, क्या है, उन्नत शिक्षा और भविष्य। तो उन्नत शिक्षा और भविष्य में क्या आता है कि आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि प्रत्येक, देखिए उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य, ये क्यों, मतलब ये पॉइंट के अंतर्गत जो है किन किन बिंदु पर काम किया जाएगा, वो है कि प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करेंगे। ठीक है, ये सरकार के द्वारा जो है होगा, बिहार सरकार के द्वारा। प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना होगा। नए उच्च शिक्षा विभाग का गठन होगा। पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंट के रूप में विकसित करना होगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण करना होगा। उसके बाद आपका आता है 5 नंबर पॉइंट में, 5वां आता है आपका सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अब इसमें क्या आता है काम इसका कि क में दिया हुआ कि प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करना होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करना है। तीसरा है नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं इलाज के लिए लोक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित करना। ठीक है। प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के अस्पतालों को राज्य में अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन व्यवस्था करना। सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाना। तो ये है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के मुख्य जो है पॉइंट है, इसके अंतर्गत ये काम किया जाएगा। अब चलते हैं कि 7 निश्चय का छठा जो है पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि छठा पॉइंट आपका आ गया कि छठा पॉइंट हो गया आपको मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। अब इसमें जो है कौन कौन जो है क्षेत्रों में काम किया जाएगा वो जानकारी है कि देखिए पहला क्या है कि मजबूत आधार आधुनिक विस्तार तब होगा जब तक कि आपको शहरी क्षेत्रों के विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृष्टिकरण के लिए शहरी क्षेत्रों में आधुनिक नागरिक सुविधाएं बढ़ाना होगा। नए नियोजित शहरों को विकास करना होगा। शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था करना होगा। और पॉइंट 2 में है सुलभ संपर्कता का विस्तार में जो है 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण करना होगा। ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध ढंग से 2 लेन चौड़ीकरण करना होगा। ठीक है। तीसरा जो हो गया सुनिश्चित बिजली एवं सौर ऊर्जा, जिससे क्या होगा कि विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का सुदृष्टिकरण करना होगा। सभी इच्छुक लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना होगा। ठीक है। उसी का है ग में है पर्यटन विकास समृद्ध बिहार, जो आपको पॉइंट नंबर जो है 7 निश्चय के जो है
पॉइंट नंबर 6 में है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार कैसे होगा, उसी का जो है विस्तार से इस पर काम किया जा रहा है। अब क्या है कि बिहार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना होगा, कि बिहार में कुछ ऐसा होगा स्थल जो उसको जो है स्थल बनाना होगा। इको टूरिज्म एवं ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले सर्किट में सभी प्रकार के पर्यटकीय सुविधाओं को विकास करना होगा। राज्य के अंदर महत्वपूर्ण स्थलों पर हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग एवं निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहित करना होगा। ठीक है, उसी का जो है अगला पॉइंट है कि युवा शक्ति खेल में प्रगति, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या होगा कि पटना विश्व स्तरीय स्पोर्ट सिटी का निर्माण करना होगा, जो बिहार के जो है बच्चे लोग जो है खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी जो है बिहार का जो है लाल क्रिकेट में जो है अभी चल रहा है, समस्तीपुर के जिले से जो है शायद तारापुर के क्षेत्र से आता है, जिसका जो है सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी जो है। तो यहाँ जो है उसी तरह से जो है सभी पंचायतों में खेल सुविधाओं का विकास एवं पंचायती सपोर्ट क्लब बेहतर बनाना होगा। राज्य के प्रतिभा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देना होगा। राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना होगा। ठीक है, तो ये था अगला पॉइंट। इसी में जो है 6 का जो है दिया हुआ है, आप समझते हैं 6 पॉइंट में जो है आपको यहाँ पर जो है दिया हुआ कि अनुरक्षण एवं रख रखाव, पूर्व से निर्मित सड़क भवन बिजली शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं को के दीर्घकालीन प्रभावी अनुरक्षण एवं रख रखाव की व्यवस्था करना होगा। प्रगति यात्रा में क्या है कि प्रगति यात्रा से संबंधित 430 स्वीकृति योजनाओं को तेजी से पूरा करना होगा। उसके बाद 7 निश्चय 2 के अवशेष कार्यों को तेजी से पूरा होगा। मान के चलिए 7.2 में जो है हम आपको बताएं कि 7.2 में जो है क्या क्या चीज़ है। जैसे कि जो है 7.2 में था कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम बिहार महिला, हर खेत की सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये 2 पॉइंट में था। तो इसमें जो काम रह गया उसको तेजी से पूरा करेंगे जो है 3 में। ठीक है, अब जो है इसका आता है कि 7 निश्चय का जो है 3 का जो है 7 निश्चय में जो है 7वां पॉइंट आ गया आपका 7 निश्चय का कि सबका सम्मान जीवन आसान, जो महत्वपूर्ण है बहुत जो है इज ऑफ लिविंग है, इजी ऑफ लिविंग में हो गया सबका सम्मान जीवन आसान। अब इसमें क्या है कि आधुनिक तकनीक नवाचार एवं संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाना। उसमें क्या है कि कार्य योजना एवं रणनीति, 7 निश्चय 3 से संबंधित उपयुक्त प्रस्तावित कार्य एक समान रूपरेखा है। विभागवार विस्तृत एवं विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण अलग से किया जाएगा। संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ससमय योजनाबद्ध तरीका से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा एवं अनुसरण की व्यवस्था की जाएगी। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के सन आधारित अंक में प्रकाशित किया जाए। बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार अरविंद कुमार चौधरी सरकार के अपर मुख्य सचिव। ठीक है, ये सब सारा चीज़ क्या है ऑफिशियल है। तो ये 7 निश्चय योजना 3 में आप लोगों ने अच्छे से जान। तो 7 निश्चय योजना जो है आपको जो है 2015 से 2030 तक में जो है क्या क्या जो है पार्ट 1 में था, क्या पार्ट 2 में था, क्या पार्ट 3 में था। आप लोग जो है देखिएगा कि ये जो सब ऑफिशियल है। तो ये जो आपका जो है प्रमाण हो गया कि इसमें जो है काम होगा। अब इसमें आता है कि आपको कुछ संदेश आपको जो है देना है, तो कैसे देना है उसको समझते हैं। अब यह देखिए क्या है कि मुख्यमंत्री सचिवालय दिया हुआ है और राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने ईज ऑफ लिविंग के लिए सुझावों का आमंत्रण। ठीक है, तो सुझावों का आमंत्रण आप लोग जो है कैसे करेंगे वो देखिए। इसमें दिया हुआ क्या है कि राज्य सरकार द्वारा 2025 से 2030 के लिए बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु 7 निश्चय के कार्यक्रमों को लागू किया जा चुका है।
7 निश्चय 3 के, देख लीजिए 7 निश्चय 3 के 7 निश्चय 3 के निश्चय 7, सबका सम्मान जीवन का आसान। जो 7 निश्चय 3 निकला उसमें जो है निश्चय जो है निश्चय नंबर 1, निश्चय नंबर 2, निश्चय नंबर 3, निश्चय नंबर जो सीरियल नंबर बताए थे 1 2 3, वो हो गया निश्चय नंबर 7। तो 7 में जो है 3 में जो है क्या है कि सबका सम्मान जीवन का, सबका सम्मान जीवन का आसान। ठीक है, तो वही चीज इसमें दिया हुआ है आपको। अब क्या है कि अंतर्गत नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों के निदान अथवा सरकारी कार्यालय द्वारा दी जा रही सेवाओं में सुधार हेतु सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए विभिन्न सेवाएं, जैसे पहला में दिया हुआ है क्या कि प्रमाण पत्रों की होम डिलीवरी। आपको अगर किसी तरह से ब्लॉक में प्रमाण पत्र बन गया है तो आपके गांव पर, घर पर पहुंचा देगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया कि वृद्ध लोगों हेतु घर पर नर्सिंग की सहायता। जो वृद्ध लोग हैं उनको घर पर जाकर जो है सरकारी डॉक्टर के माध्यम से उसको जो है सहायता मिल सके। पैदल यात्रियों के लिए सुगम आवाजाही। ठीक है, अस्पतालों में सुगम चिकित्सा सुविधाएं। ठीक है, उपरोक्त सेवाओं को केवल उदाहरण के लिए है, मतलब ये क्या है कि उदाहरण के लिए तौर पर आप लोगों जो है आमंत्रित किया जाता है कि आप लोग अपना सुझाव दीजिए। ठीक है, वो दिया है। अब कहता है उपरोक्त सेवाओं के उल्लेख केवल उदाहरण के लिए है, इसके अतिरिक्त नागरिकों के जीवन को आसान बनाने अथवा गांव या टोले के किसी सामूहिक समस्या के निदान हेतु किस प्रकार सहायता प्रदान की जा सकती है, इसे चिन्हित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु आपके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित है। आप अपने सुझाव दिनांक 4 जनवरी 2026 तक निम्न तरीकों से भेज सकते हैं। यहाँ पर एक QR है। ठीक है, ये QR पर जो है QR को आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। वहाँ पर जो है सभी जो है जीविका के जितने भी जो है कर्मी है वो ये इसको जो है ग्रुप में भेज देंगे। तो यहाँ QR है। ठीक है, वो QR के माध्यम से ऑनलाइन भेज सकते हैं अपना सुझाव। उसके बाद जो है आप क्या है पत्र के माध्यम से इस पते पर अपर सचिव 4 देश रत्न मार्ग मुख्यमंत्री सचिवालय पटना इतना पर भेज सकते हैं। ठीक है, आपको SP पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, या आवेदन के माध्यम से। अब क्या है कि प्राप्त सुझावों की समीक्षा कर सरकार द्वारा आम नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य योजना का निर्धारण किया जाएगा तथा इसका चरणबद्ध क्रियान्वित कराया जाएगा। आपका सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है, अतः इसे सारगंभीर एवं संक्षिप्त रूप से अंकित कर समय सीमा के अंदर प्रेषित करें। तो जितने भी लोग हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है कोशिश करेंगे कि जो है आपको ये जो है इसका जो है ये QR का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो दे देंगे। वहाँ से जो है वैसे जो है एक आपके जीविका में है तो आपको वहाँ से ये मिल जाएगा, ये वाला जो है बैनर की तरह वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, हम लिंक इसका लिंक नहीं है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री सचिवालय के माध्यम से जो है बिहार में 7 निश्चय जो चलाया गया है उसमें जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो है क्या चीज है उसमें आप लोगों को और कुछ सुझाव करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट्स करेंगे आप लोगों को क्या चीज़ सुझाव चाहिए तो हम जो है उस चीज़ अलग से उसका वीडियो बना दें। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन रहेगा। दूसरा आप जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के भी जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जो है अपने गांव के जो भी समस्या है सामुदायिक उसको सुझाव के लिए भेज सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय जीविका, जय भारत, जय बिहार।